नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, यूपी में एंटर होने से पहले जैन ने साथ छोड़ दिया अलायंस का, और अब लखनऊ आज जब यात्रा शाम को पहुंच रही है तो लखनऊ आगमन से पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो है साथ छोड़ दिया है। तो बीजेपी के लिए बोलने के लिए चीजें हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे तो जरूर बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा है। क्षेत्रीय दलों के लिए भी नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है ग्राउंड से इतना पता चल रहा है कि सबसे नुकसान कांग्रेस पार्टी को है, ये बात साफ है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। लेकिन ये भी अजीब इत्तेफाक है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है, और यात्रा जिस भी रास्ते से गुजर रही है उस इलाके से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। जहां ममता बनर्जी का गठबंधन से किनारा करना हो, या फिर नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना, या फिर महाराष्ट्र कांग्रेस में टूट, अब यूपी की बारी है। आज तक के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल जहां जहां जाएंगे वहां वहां गठबंधन टूटेगा। लखनऊ, राहुल गांधी असम गए, वहां गठबंधन टूट गया, बंगाल गए, वहां गठबंधन टूट गया, बिहार गए, वहां टूट गया, लखनऊ आ रहे हैं आज। हाँ, तो जहां जहां जाएंगे वहां का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होना अखिलेश यादव जान ही। अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है, हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं है। क्या सलाह है आप? बस हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं, और सकारात्मक सोच के आधार पर ही हमारे प्रधानमंत्री इस भारत का मस्तक वो सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बीजेपी का तो 80 में से 80 का नारा है, और इन सब गठबंधन के टूटने से और नहीं होने से कहीं ना कहीं ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से एक एक करके गठबंधन टूट रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन पूरी तरीके से बिखर रहा है। सिर्फ गठबंधन ही नहीं बिखर रहा, समाजवादी पार्टी के भीतर भी जो उनके बड़े और नामचीन नेता हैं वो एक एक करके अलग हो रहे हैं, और ये इस इंडिया ब्लॉक के लिए तो बहुत बड़ा झटका जैसा है। आप देख लीजिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, शाम को राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, लगभग टूट चुका है, औपचारिकताएं बाकी हैं, क्योंकि जिन 3 सीटों के पर कांग्रेस पार्टी अड़ी है, किसी सूरत में अखिलेश यादव उस 3 सीटों को देना नहीं चाहते। और हम आपको बताएं, वो 3 सीटें जो है उसमें एक मुरादाबाद की सीट है, दूसरी बिजनौर की सीट है, और तीसरी खीरी की सीट है। इंटरेस्टिंगली खीरी की सीट है, और ये तीनों अखिलेश यादव नहीं देना चाहते, जिसमें से खीरी की सीट पे तो उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। तो गठबंधन भी टूट रहा है, नेता भी छूट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो 80 में 80 की बात कह रही है, अगर ये सच हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मुख्य भूमिका में समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। वैसे अब कांग्रेस पार्टी अलग हुई, और ये चतुष्कोणीय चुनाव अगर हो गया कि कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी, ये चारों अगर एक अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनदेखी किए जाने से वो नाराज थे, अब पार्टी को उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी से नाराज थे, तो मना क्यों नहीं लिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, अच्छा खासा ये वोट बैंक साधते हैं, क्या गड़बड़ हो गई? देखिए, गड़बड़ तो हो गई, लेकिन गड़बड़ किसने की ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी चाहती थी कि जिस ओबीसी और जिस पीडीए की बात लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या वो पीडीए रह पाएगा? अगर उनके पिछड़े दलों के बड़े, पिछड़े जातियों के बड़े बड़े नेता अगर उन्हें छोड़ करके चले जाएंगे तो अखिलेश के पीडीए पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और यही सवाल खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ वक्त पहले से हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम, तुलसीदास, रामचरितमानस, इस पर सब कुछ बोलते हुए उन्होंने अपने को पार्टी में अलग थलग कर लिया था। लेकिन पीडीए का वो बड़ा चेहरा थे जिससे दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही थी। ऐसे में उनका जाना एक झटके से कम नहीं है। इन्हीं चेहरों के दम पे 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी छवि बनाई थी एक पिछड़े नेता के तौर पे, और अब ये तमाम नेता एक एक करके बाहर चले गए हैं, इनके सारे समर्थन बाहर हो गए हैं, होते जा रहे हैं। तो अब बड़ा मुश्किल है कि पीडीए की जो लाइन है वो अकेले अखिलेश यादव कैरी कर सके। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर एक बिखराव
ये नया, और वो बिखराव अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं क्या को नुकसान कर रहा है। कुमार, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? बिल्कुल, वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। 22 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और माना यह जा रहा है कि वो अपनी पार्टी उस पर लॉन्च करेंगे। लेकिन उनकी पार्टी का मतलब क्या होगा? मायावती के साथ जा नहीं सकते, बीजेपी उन्हें ले नहीं सकती, सपा में वो है नहीं। अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हुआ तो समझ में आता है, अन्यथा ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रही है, चुनाव लड़ सकती है और वो अभी भी बीजेपी में मजबूती से बनी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस्तीफे के बाद पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां की राजनीति में संदेश खाली को लेकर बवाल लगातार बढ़ रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में सख्त रुख अपनाया है। पहले पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और फिर सीपीएम नेता वृंदा करात को संदेश खाली जाने से रोक दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि उन्हें जाने दिया जाए। दोनों नेता संदेश खाली पहुंच गए हैं। तो हमने पहले देखा था, दोनों की तस्वीरें सामने आई थी। शुभेंदु अधिकारी और वृंदा करात दोनों को जाने से रोका गया था। अब दोनों नेता संदेश खाली पहुंच गए हैं और लगातार गिरफ्तारी की मांग शाहजहां शेख के लिए की जा रही है, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी शाहजहां शेख को कोलकाता हाईकोर्ट बुलाया जा सकता है व्यक्तिगत पेशी के लिए, ये बात भी सामने आ रही है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन शाहजहां शेख के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। टीएमसी के बड़े नेता और इन्हीं पर तमाम आरोप संदेश खाली से जुड़े हुए लगे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि जब कोर्ट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, तब क्यों दोनों नेताओं को रोका जा रहा है। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी, दोनों नेताओं को अब जाने दिया गया है, संदेश खाली वो पहुंच गए हैं, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? क्योंकि अब कोर्ट भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर सख्ती शाहजहां शेख पर बरतने की तैयारी में है। है और जिसका मशक्कत और तैयारी वो काफी लंबे वक्त से कर रहे थे। पिछले बीती एक हफ्ते में हमने देखा किस तरीके से बार बार उन्हें रोका गया था और